अमिक जमाई। देखिए, हम प्रेम शुक्ला जी से और बीजेपी से भी कई दिनों से हम बोल रहे हैं कि भाई साहब, ये जो आप एसिड डाल रहे हो ना, वाराणसी में जो एसिड डाल रहे हो, ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को कबूल नहीं है। क्योंकि ये जो झगड़ा है ना, ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं लगाया है। आज आपको मालूम है आदित्य, उत्तर प्रदेश में जो बिजली संकट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को धमकाया है कि 9,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो उसको पे करो, नहीं तो बिजली तुम्हारे उत्तर प्रदेश में बंद हो जाएगी। संकट हमारे यहाँ पे दूसरे हैं। सरकार दूसरी बार बनी है, बेरोजगारी का संकट है, गेहूं पूरे देश में बेच दिया गया, हमारे देश में खाने को नहीं है। लेकिन ये जो झगड़ा है, मेरा ये कहना है कि आप इस झगड़े को मत लगाइए। भारत इस झगड़े को 100 साल हमने झेला है। कि आप किस पर फोकस करना चाहते हैं? आप किस पर फोकस करना चाहते हैं? मेरा फोकस नहीं, ये आप है। एक तरफ जनता के मुद्दों की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब बीजेपी आपको जवाब दे रही है, जब आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि वाराणसी में ये एसिड डाल रहे। प्रेम शुक्ला जी, वाराणसी में आप एसिड डालने का काम कर रहे हैं, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, मुझे अदिति जी आप कृपा करके मुझे बताइए, अदिति जी कृपा करके मुझे बता दीजिए कि खून की नदियां बह जाएंगी, यह बयान शफीकुर रहमान बर्क ने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने दिया है? और शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ क्या अखिलेश सिंह यादव खून की नदियां बहाने की धमकी देने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि हम खून की नदियां बहाएंगे, हिंसा करेंगे, हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे में न्याय निष्पादन के पक्ष ले तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी डाल रही है। जो खून की नदियां बहाने का दंगाई जिहादी नारा दे, वो शांति की बात कर रहा है। ये देखिए बीच में बोले, जरा इनको शांत कराइए। वो हिंदू नहीं थे, इनको शांत कराइए। मैं इनको सुन रहा था शांति से। अदिति जी, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था ना, जरा इनको शांत कराइए ताकि मेरा उत्तर हो सके। जी, another 30 seconds प्लीज। हाँ, जवाब। मैं तो अब तक दे चुका होता, ये बीच में बोलने लगे। अब ये जो कह रहे हैं कि भारत में गेहूं की कमी है, अरे अमित जमाई, झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। यह भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है, मोदी जी का सुशासन है, जिसमें 21 महीनों तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त का खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया ताकि एक भी भारतीय भूखा ना सोए। और ये अखिलेश सिंह यादव का कार्यकाल था जब बुंदेलखंड में लोग चूहे मार के खा रहे थे, तो आपके कुशासन को भी लोगों ने देखा है। ठीक है, नहीं, उन्होंने मुद्दा उठाया था, इसलिए मैं उसको उत्तर दे रहा हूं। करीब 2 ही महीना हुआ है। ठीक है, ज्ञानवापी विवाद पर आते हैं। आती एक बात का जवाब, एक बात का जवाब विवाद पर आते हैं। एक सेकंड, सैयद हसीम वकार जी हमारे साथ हैं। अमिक जमाई, प्लीज, मैं आपको वापस फ्लो दे दूंगी सर। सैयद हसीम वकार का कमेंट मुझे लेने दीजिए सर, प्लीज। मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा सर। मैं मुद्दे पे हूं, 10 सेकंड दे दीजिए बस, 10 सेकंड दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी ने ये जो राशन करने की बात बोली है ना कि 3 साल आपने राशन खिलाया है, जिनको राशन दिया था 80 करोड़ लोगों को, आज उत्तर प्रदेश में राशन का पैसा वसूलने की तैयारी चल रही है। कहा तैयारी चले? झूठ बोलने का लंपटता इसी कहते हैं साहब, इसी को लंपट वृत्ति कहते हैं। का पैसा, शुद्ध हिंदी में पैसा वापस लेने की बात क्यों कर रहे हैं? लंपट वृत्ति के शिकार हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए आपको जिताया। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ठोकर मारा है ना। आपके झूठ को, आपकी मक्कारी को, आपकी लंपटता को जो जनता ने ठुकराया है ना, उससे अभी तक आप जो है होश में नहीं आए। अभी तक आप मूर्छा अवस्था में हैं। 80 करोड़ लोग जो व्यग्रता है इसी कारण है। आपकी व्यग्रता, आप में जो इस तरह का जो है लगातार इस तरह से आप झूठ बोलने का सॉरी, सैयद हसीम वकार मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ, मुद्दे पर रहना चाहती हूँ। सैयद हसीम वकार, एक सेकंड प्लीज। सैयद हसीम वकार, बीजेपी कह रही है वो हिंदू समाजवादी पार्टी कर रही है, तो दिक्कत क्यों है? एक सेकंड, सैयद हसीम वकार प्लीज। सैयद हसीम वकार, जी नहीं, कल देखिए बताऊं आपसे, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहा हूं कि इल्जाम, परसों मेरी एक साहब से बात हो रही थी जाती तौर पर, कल आप इस बात को मानते क्यों नहीं है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाई, मंदिर तोड़ के बनाई, वो शिवलिंग निकला। मैंने कहा आप अंदाजा लगाइए औरंगजेब का कि उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई और शिवलिंग छोड़ दिया कि 400-500 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी उसको दिखाकर सरकार बनाए। मतलब अकल, आप अंदाजा लगाइए मैं क्या बोलूं अब इसके ऊपर।
देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने की पूरी तैयारी है। उसमें मैं बहुत ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूं कि उसमें सारे चैनल्स, सारे मीडिया कर्मी सब शामिल हैं। अफसोस है इस बात का कि आप लोग असली मुद्दों पे आ ही नहीं रहे। आप कुल मिलाकर मीडिया चैनल्स पर ही आ भारतीय जाते हैं। जनता पार्टी से आप ये नहीं पूछ रहे हैं, राजनीति करें आप, आरोप लगाएं आप मीडिया पर, आप और किससे कहूं, और किससे कहूं? अल्टीमेट है सर, बहुत नहीं, मुझे बताइए किसके जरिए बात क्या करूं, कर रहे हैं? और कोर्ट पर किससे सवाल कहूं, होंगे। किससे कहूं? कोर्ट पर आपके सवाल मुझे बताइए, है। उसका नाम बताइए। मीडिया पर आप सर, आपके पॉलिटिकल नहीं, मुझे बताइए। सवाल समझ आता है सर। मैडम, राजनीति आप आप कर नाराज रहे मत हुआ हैं, कीजिए। राजनीति आप कर रहे हैं, कोर्ट पर सवाल आप पूछें, मीडिया से भी सवाल आप ही पूछेंगे। नहीं सर, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ आप क्या करते हैं, सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, और ये मेरी ड्यूटी है एज अ मॉडरेटर। अगर आप मीडिया पर सवाल उठाएंगे सर, जिसका काम ही सवाल पूछना है, वो आपसे भी पूछ रहा है, बीजेपी से भी पूछ रहा है, कम से कम अपने मंच के लिए मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ, तो फिर सर दूसरे मंचों के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। तो सैयद हसीम वकार, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। मैं बताऊं आपसे 40% अगर वोट निकाल दिया जाए, 40% लोगों को निकाल दिया जाए, तो 60% भारतीय मीडिया पे ही सवाल खड़े कर रहा है। 60% बफर कितना है, ये वो बटा हुआ है अलग अलग। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैडम, बहुत दुख के साथ पूछ रहा हूं कि 2013 में कराया है सर्वे। 2013 में, हाँ पूछिए। अरे सुनिए तो मैडम, 2013 में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो इनसे पहले वाली जो सरकार थी उसमें 31 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर, विदेशी कर्जा। तो कैसे बीजेपी वाले रिएक्ट करते थे, क्या महंगाई थी। आज आप लोग की जिम्मेदारी है कि बताइए देश को, देश के लोगों को कि 107 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। प्रति व्यक्ति जो 7,000 रुपए कर्जदार था, आज प्रति व्यक्ति 32,000 रुपए कर्जदार है। आप लोग नहीं उठाते हैं सब मुद्दे, क्यों नहीं उठाते मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो सैयद हसीम वकार 107 रुपए में पेट्रोल आप बेच रहे हैं। मस्जिद कह रहे हैं। नहीं सुनिए, राजनीति असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट पर बात हो रही है, उनसे कहिए निकले पड़े महंगाई पर, निकले अर्थव्यवस्था को लेकर, कहिए बेरोजगारी पर, करिए ना, निकलिए। बस आपको डिबेट में याद आती हैं बातें कि महंगाई है, बेरोजगारी है, अदरवाइज तो नहीं दिखता। मैं बोल तो रहा हूं, आपको बुरा लगे जा रहा है, ऐसा लग रहा है। सुनिए मैडम, अरे बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, सवाल सुनाई देते हैं। अरे बात तो सुनिए, अरे मोहतरमा बहन, सवाल उठाते हैं कोर्ट पर। अरे दीदी बात तो सुनिए, आप एक्सपोज हो रहे हैं। बात तो सुनिए दीदी। सैयद हसीम वकार भाईजान, आप आपके लिए भी कह रही हूँ, सैयद हसीम वकार भाई, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, आपकी राजनीति एक्सपोज हो रही है। आप कब तक दूसरों से यही सवाल पूछते रहेंगे, अपनी सियासत को भी देखिए। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर है, रामनारायण द्विवेदी जी हैं, महामंत्री हैं श्री काशी विद्वत परिषद के, और एक लाइन बोल दूं, फिर आप जहां जा चलिए, एक लाइन। राजेंद्र तिवारी जी, आप अपने स्टेटमेंट्स को लेकर बीते दिनों में बहुत, बोलिए सर, आप इंटरप्ट बहुत करते हैं सर। एक लाइन ले लीजिए मुझसे। हाँ देखिए, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा था। और नाराज जी न्यूज क्यों, क्या आपने कर्जा ले रखा है 1,07 लाख करोड़ का? क्या पेट्रोल के रेट आपने बढ़ा दिए जो आप नाराज हो रही हैं? बस यही, क्या गैस का सिलेंडर आपने बढ़ा दिया है, जी न्यूज ने बढ़ा दिया है, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं सर, इनका इस्तेमाल दूसरे मंचों पे कीजिएगा कि मैं इससे सवाल पूछ रहा था, जी न्यूज से सवाल पूछने लगे। बात कीजिए सर, मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जनता की अदालत में छोड़ती हूँ, जनता की अदालत में छोड़ती हूँ मुद्दा क्या है। और आप सिर्फ डिबेट्स में आकर ये बातें क्यों करते हैं, ये बातें आप सिर्फ डिबेट में करते हैं। राजेंद्र जी, आपके स्टेटमेंट को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आज भी उस पर कायम हूं। आपके स्टेटमेंट का आधार क्या है? ऐसा है, जो वर्तमान सर्वेयर वहां पर गए थे और उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए, इसका क्या आधार है? भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए कैसे आप सत्यापित कर सकती हैं? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.